साथियों, बहुत धर्म से अठ एवं नामकरण संस्कार हो जाए। बच्चे अथवा बच्ची के जन्म लेने के बाद छठ नहीं अठ करनी, हमें चढ़ मिठाइयाँ बांटकर और खाना खिलाकर खुशियाँ मनानी। नामकरण संस्कार जन्म लेने से 6 माह के अंदर करना है। वैसे समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आज बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब यहाँ पर श्रद्धा चापर का बौद्धाचार्य व श्रद्धा दादी कुसुम बौद्ध की पौत्री तथा आदरणीय माता नीलम एवं बौद्ध एवं पिता धीर सिंह की सुपुत्री आयुष्मती के नाम की 8 एवं नामकरण संस्कार में हम सब उपस्थित हुए। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही साथ भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब से ये प्रार्थना करता हूं कि वे इस बच्ची पर अपने आशीर्वाद एवं स्नेह की बरसात करते रहें, जिससे कि इस बच्ची का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो हम इसके लिए पूजा करते हैं तीन चीज से, फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती। फूल जो है सुंदरता का प्रतीक है, तो हमारा जीवन सुंदर बना, इस करने से हमारा कल्याण होगा, हमारा विकास होगा, सुंदर बनेगा। फूल और अगरबत्ती, मोमबत्ती जिस प्रकार उगता हुआ सूरज अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर लाता है, इस प्रकार ही हमेशा दीप से पूजा करते। और अगरबत्ती गुण का प्रतीक है, हमारा जीवन गुणदायक बना, अच्छा बना, बढ़िया बना। तो सर्वप्रथम तुम नीलम आए, बच्ची का हाथ जरूर लगा पहला पुष्प अर्पित करें। और एक मोमबत्ती में करनी पड़ती है, टच करने देना। और एक मोमबत्ती पहले पुष्प अर्पित करें, कोई बात नहीं, एक मोमबत्ती नहीं जला देता। और 3 बार पंचांग प्रणाम करें, फिर बच्ची को इनका आशीर्वाद दिलवाएं कि इनका जीवन सदा सुखी संपन्न बना रहे, सदा खुश रहे। अब 3 बार नमो तस् अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्य तो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब अमित कुमार आए और पहला भगवान बुद्ध के चरणों में और एक मोमबत्ती जलाएं।
एक अगरबत्ती जलाएं। तीन बार पंचांग प्रणाम करेंगे। आप जिसको दान देना दान भी दे सकते हैं। भक्त सम्मंगल खंत से देवता बुद्धान भावेन सदा सोति भगवान। दान पेट की नहीं रखे हुए चले गए पार्टी करी ससुर की नहीं हाँ दही मिला के ससुर की पार्टी हो लाइट थोड़ा इससे नहीं छिपकी अभी कर देंगे अभी कर देंगे लाइट दें जब देंगे तभी बात है भाई दूसरे बरस में जब दे देंगे तब मान लेंगे किया थोड़े तो कैसे मान लेंगे जीते रहो। शेर भी भैया चाहे कोई तेरी देखो वो अपना आपको समाए और भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में पहले पुष्प अर्पित करेंगे। क्या फायदा हो गया मैं सच बोलता हूँ और मोमबत्ती जलाएंगे। मेरे को देने को ही ना कहते तो जो कहते हैं वो तो और दूर नमो तस्ये अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्ये भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्ये अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब और भी आए जो भी आना चाहे आप जो अपने हिसाब से पुष्प अर्पित करते हैं नंबर 1 उनका आशीर्वाद ले भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में कि हमारा जीवन सदा सुख संपन्न आनंद में बना रहे। आ रहे हैं आशीर्वाद सब ये पूरा भी नीचे घुमाना नीचे का जाकर पीछे से आ अब जो भी आना चाहे साहित्य जो भी मतलब आना चाहे आ जाओ अपना अपने हिसाब से इसका मन चाह रहा फिर आगे अगला प्रोग्राम करेंगे। चला जाए गलत बात भगवान बुद्ध के चरणों में आशीर्वाद लें उनका कि आपका जीवन किसी कागल और खूब ही अच्छा विकास करा और बहुत ढंग से ही अपना हमारा वो चला। नमो तस्से अर्हतो सम्मा नमो तस्से कोसा
हाँ अगला कार्यक्रम कर सकते हैं। ये बात तो सही है। ये बात सही है। लगा जाना पड़ता है तो सब सीख गया है। सीख गए हैं। चीजें हो नहीं ये तज बन जाना सब धीरे धीरे पॉलिसी अपने कौन सा बना रहे अच्छा अच्छा आपका नमो तस्य अर्हतो समसंबुद्धस्य। चार आएंगे चार। आप सब खुश रहें, जहाँ आप भी जुड़े रहें, बोला आपका आशीर्वाद है। जब नाव के ऊपर चोरी हो गई उधर। बहुत हमसे संस्कार कराना। खुद बनना कहेंगे पहले, फिर तीसरे बनना कहेंगे, पंचशील कहेंगे, सकारात्मक पंचशील कहेंगे और धम पालूंगा धम। तो बोलिए, पहले मैं बोलता हूँ नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्ध धम्म और संघ। हमने तीन का नाम लिया, लेकिन भीमम शरणं में भीम ही मिलाने वाले हैं गौतम बुद्ध से। नहीं, भारत में खत्म हो गए थे गौतम बुद्ध बहुत सब। तो इसलिए हमने चौथा बार कहा, मतलब इनको जोड़ दिया गया भीमम शरणं गच्छामि। तो यही इन्होंने मतलब हमें वो दिया। फिर अब जब पंचशील कहेंगे पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्निदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब सकारात्मक पंचशील मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी और संतुष्टि का पालन करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट या प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। सर्वप्रथम हमने कहा नमो दशाराध्य समासम बुद्धस, यानी ये भी समझ लीजिए इनका धम्म चक्र है बीच में, ये सम्राट अशोक का ये सारनाथ से यही चक्र लिया गया। हमारा राष्ट्रीय और भारत के झंडे में भी यही है। तो हमारा भारत पर देखा तो पूरा भारत में बौद्ध में है, तो क्योंकि चक्र है रखा हुआ बौद्ध धर्म का ही। तो कहा हमने
नमो तस्सरत्य सम्मा संबुद्धस्म और हत सम्मा संपूर्ण बुद्ध को बार बार नमन करता हूँ। इसीलिए फिर कहा हो गया बताओ, बैठ जाओ। फिर कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ, जो काल्पनिक और मन गढ़ंत भगवान नहीं, सच्चा अक्षर भगवान है, एक भगवान है, इतिहास का भगवान है। ऐसा नहीं है काल्पनिक मन गढ़ंत कैसे हो, जैसा आधा जानवर हो गया, आधा इंसान हो गया, ये काल्पनिक हो गए, 10-10 हाथ हो गए, तो हिस्ट्री का इतिहास है। और फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, और भगवान बुद्ध के धम्म में जाता हूँ, इसका मतलब धर्म। यह यानी पाली भाषा पहले यह, मैं भगवान बुद्ध के धर्म में जाता हूँ, जिनके धर्म में ना जात पात था, ना छुआछूत था, ना ऊंच नीच, ना छोटा बड़ा, सभी मनुष्य समान है। गौर से सभी मनुष्य समान, महिलाओं के बराबर का दर्जा है, बराबर का दर्जा क्या, इसके बाबा साहब ने संविधानों को यानी समता मैत्री प्यार बंधुता भाईचारे का। फिर कहा है संघं शरणं गच्छामि, मैं उन भगवान बुद्ध के संग में जाता हूँ। जैसे इसका उदाहरण बड़े संग में रहने का फायदा, चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मन, श्रीलंका सब जगह बहुत धर्म, इसीलिए मैं सबसे बड़े भगवान बुद्ध के संग में गया हूँ, बड़ा संग, और इसलिए बड़ी चीज़ में रहने का फायदा क्योंकि। और फिर कहा भिम्मं शरणं गच्छामि, ये चौथे नंबर भाई अभी तो सुनना पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि हम मिलाने वाले गौतम बुद्ध को कौन है, बाबा साहब। बाबा साहब नाचते तो आज भारत में बहुत हम नहीं आ सकता, वो तो वही रहता, ऊँच नहीं छोटा बड़ा रहे नंबर जो छूट जा की परछाई पड़ गई हो, तो ये की बात है। फिर कहा पंचीमा वाणी तपाता वेरमणि, किसी प्राणी मात्र की हत्या या उसको मारना गलत, प्राणी मात्र की हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कसम खा कर बैठ जाना चाहे तुम्हें कोई मार कर आएंगे। बाबा साहब ने सबकी व्याख्या करी, जिसका उदाहरण है तुम्हारा मच्छर न काट लिया तो तुम्हारा हाथ गया प्राणी की हत्या होगी, तो प्राणी मात्र बिना कारण की हत्या नहीं करनी चाहिए। पानी तब रहता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि। फिर अदिन्निदाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि निकालती है, मैं चोरी करके अपना विकास न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर कहा है मैं शिक्षा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि मैं जो चोरी नहीं करूँगा, अपना विकास नहीं करूँगा। फिर कहा काम मिथ्याचारा वेरमणि, काम विचार से मैं वृत्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसा नहीं जैसा कृष्ण था, वो राधा जो उसके पीछे पड़ गई, वो कह राधे श्याम गलत है। तो वो जबकि उसकी माननी थी रुक्मणी नाम है गीता माँ, तो ये गलत है ऐसा भाई, दूसरी की पढ़ाई औरत हो मानने का। फिर कहा काम मिथ्याचार विचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर कहा मूसावादा वेरमणि, कि मैं झूठ बोलकर अपना विकास नहीं करने का, अपनी ऐसा मना अपने उन्नति नहीं करने का, झूठ बोलकर भाई मुझे थोड़ा बहुत तेरे से फायदा हो गया और तुम झूठ बोलते नहीं। फिर कहा सूरा मेयर मज्जा पमाद खाना वेरमणि शिक्षा पदम समाज आगे का अर्थ यह है कि मैं जो हूँ कच्ची पक्की नशीला पदार्थ ऐसा खाना पीना हानिकारक है जो अपनी जवानी को सर्वप्रथम नहीं, अड़ोस पड़ोस को उधर अड़ोस पड़ोस को सबको तुम गाली गलौज करते फिर रहे, दूसरों को सता रहे हो तो गलत है ऐसा खाना पीना। लेकिन ये नहीं हम कह रहे कि तुम खाना पीना छोड़ दो, खाने पीने में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, करो तरक्की, सदा सुना करते रविदास जी सुनाते थे, अच्छा खाओ करो तरक्की, सदा सुनाया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे हो कि मतलब दूसरों को सता रहे हो। फिर कहा वैसे पंचशील में मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके भी आप लोगों ने दान किया है, मुक्त हस्त से दान करके मैं शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो हाथ से दान करने का धर्म जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक तुम अपने धर्म जब ही आओगे अपने धर्म पर, जब तक तुम ध्यान में
सहयोग नहीं करो। फिर कहा शांति सादगी संतुष्टि का पालन करके मैं मन को शुद्ध कर, सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता, स्मृति सुस्पष्ट प्रदीप करता मैं मन को। अब आगे आपके मैंने सारी व्याख्या बता दी शॉर्ट कर। फिर अब जो है शुभेच्छा देते हैं तीनों यहाँ बैठो आप बच्चे। भेज दिया मैंने बच्चों को 2-3 बार भेज ठंडा और ठंडा हो गया। इच्छितम पथितम खितमेव सभी झत्तो सभ्य पर्यंत चंद्र पनोसो यथा। भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के स्नेह और आशीर्वाद से आपकी मांगी गई, आपकी चाही गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हों और आपके सभी संकल्प चंद्र में समान पूरे हों। और फिर अभिवादन शिलस्य बुढ़ा बच्चा पिनो चतरो धम्मा वरंती आयु वर्ण सुख बलम। जो अभिवादनशील है, जो बड़ों की सेवा करने वाला है, अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है, तो हमारे महापुरुष कौन है? ये सम्राट अशोक है। यानी इनके बताए रास्ते पर बहुत धर्म से सारे संस्कार करोगे जीवन के, तो आपके 4 चीज बढ़ेंगी, आयु वर्ण सुख और बल। ये बहुत ढंग से तो हो रहा है संसार। फिर कहा सभी जंतु रागो मिनस्तु माते भवन त्रायो दिघाई को भव। आप सभी अतिथियों से विरत रहें, कोई भी ऐसी आपके सामने अप्रिय घटना न आए और आपकी आयु दीर्घायु हो और आपका जीवन में शीतल जल के समान शीतलता विद्वान रहे। अब आइए अब हम यही सारा बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले ये देखिए आप बौद्ध धम्म नामकरण क्या होता है। तो नाम का अधिक महत्व है। नाम को दूर से देख कर बता देंगे, हिंदू हो मुसलमान सिख ईसाई, पहला नंबर दूर से पता चलता है। तो पहचान सुंदर और अर्थपूर्ण अर्थ और संबोधन के यह सुंदर लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे, नाम ऐसा होना चाहिए। फिर परिचय नाम से ही सब पता चल जाएगा ये कौन है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, कौन है। ये भारत में बहुत धर्म की निकल बहुत सारे धर्म हैं, तो धर्म का पता चलता है किस धर्म को मानता है ये। फिर कहा तो नाम सुंदर और सार्थक और ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐसा नाम आपको चुनना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम इसमें रत्न प्रिय सरनेम बौद्ध या गौतम लगाना। 3 नाम सेट करने हमें, सिर्फ 3, उनमें से एक नाम चुनना है, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही वो नाम रखा है। तो सर्वप्रथम पहले मम्मी और पापा अपने नाम चुनो, हम लिखते जाएंगे। और पहले कहा था मैंने जो आपको अच्छा लगे तासी नाम बता रहे हैं, धारा और नीला। तासी 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 है, तो हाथ खड़े करिए आप सभी। यानी क्या लगाना, फिर रत्न गौतम छाप यानी तासी गौतम, हाथ खड़े करिए जिसको आप जी, जिसको नाम सही लग रहा है वो हाथ खड़ा कर दो। जिसको अच्छा लग रहा है तासी गौतम। जिसे अच्छा लग रहा है सबके हो गए, सबके हो गए। देखो सबसे ज्यादा मेरे तो 2 खड़े। ठीक है भाई, ना हाथ खड़े रखो। 1 2 3 तुम जो खाओ क्या चल चलो 12 हो गए भाई, वोट आ रहे 12 13 पीछे से साधु साधु साधु। अब ये हो गए। अब जो हो दादी दादा बताए भाई, दादी दादा परिवार में है, बोलो तुमसे पूछो। अच्छा मैं बताऊं, तो मैं लगता हूँ चंद्रिका गौतम, जिसको अच्छा लग रहा हूँ खड़े। चलो चंद्रिका गौतम। आप देखते 1 2 3 4 5 6 सीधा खड़ा करो ये जी। 9 और 10 10 हो गए।
तो आज तुम्हारा हो गया। अब आप जो भी परिवार में हैं, अमित ताई ताऊ ताई बोला ताई गया, मम्मी पापा छोटे बड़ा बता भाई अभी तो मतलब कि आज की गड्डी बता दो कोई बताओ ना तो बता दिया भाई। हम तो हमारी तरफ से तो ये नाम हुआ दासी गौतम साधु 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 साधु। हथेली बजाओ भाई। चलो हो गया बस, हो गया अब साधु साधु हो गया। तो याद रखना इसको, लिखकर नाम अलग ना बोलना कुछ भी। तो ये नाम हो गया है। अब हम पुष्प वर्षा करते हैं तुम लोगों को। ये सारे पुष्प जो है अब फाइनल हो गया ना, ना फाइनल हो गया। अभी कहाँ हो गया फाइनल? आप ही तो बोल रहे नहीं तासी गौतम, दासी गौतम मतलब बोल दिया साधु। वो फाइनल है। हाँ ये फाइनल हो गया। हाँ नाम फाइनल हो गया, वही कह रहे हैं हम, फाइनल हो गया। वही कह रहे हैं, पूजा वही कह रहे हैं हम कि फाइनल हो गया नाम। नहीं तो फिर फूल बांट का सकते, फूल बांट का हो सकता। चलो सबको बांट तो ये फूल बताइए कंबल फोल्ड कर रखा है, वो सब खोल दो। जब मैं करूँगा तभी करना। भवतु सम्मन्नम रक्षन्तु सब देवता बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध के सिवाय मेरा कोई अन्य शरण नहीं है, इसलिए मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण होगा। साधु। अब भवतु सम्मन्नम रक्षन्तु सब देवता धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु। जय भीम साधु। भगवान बुद्ध के धर्म के सिवाय मैंने पहले का धर्म का मना सबको समता मैत्रीकार बंधुता भाईचारा का धर्म है। सबको प्यार करने वाले, सबको कष्ट परेशानी को दूर करने वाले हैं। भगवान बुद्ध के धर्म के सिवाय मेरा कोई अन्य धर्म नहीं है, इसीलिए मैं भगवान बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूँ। जिनके धर्म में कोई छोटा बड़ा ऊंच नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नहीं। हिंदू धर्म में छोटा बड़ा मानना अंत तो जो हो, जबकि सभी मनुष्य समान है, समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। तो इस नीच नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण होगा। अब फिर कहा, तो फिर तीसरे नंबर पर भवतु सम्मन्नम रक्षन्तु सब देवता संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु। भगवान बुद्ध के संग यानी संघ का संग चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मन, श्रीलंका सब जगह बहुत धर्म। इनके संग में मतलब मेरा कोई अन्य संग नहीं है, क्योंकि जिनका संग पूरे संसार में फैला हुआ, पूरे संसार में बहुत धर्म, यानी चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका सब जगह बहुत धर्म। इस मैं भगवान बुद्ध के संग में जाता हूँ। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण होगा। अब पूजा, ये फूल फाल पूजा संपन्न की जाती है, और ये फूल फाल जो हम अपने अच्छी जगह डालना, कहीं गंदी जगह नहीं डालना। और पूजा संपन्न हो गई है। टाइम हो गया क्या? पौधा चाह रहे तो कहीं जाना चाहिए।